हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैंपल पेपर 2026 का सेक्शन बी। ठीक है, और सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन 21 ए, इसको कैसे करना है देखते हैं। क्या गिवन है, 10 इनवर्स -1 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो एक चीज तुमको आता है ना, 10 अच्छा इनवर्स 1 नहीं था। 10 के लिए माइनस, जो अंदर का माइनस होता है ना, तो अंदर वाला माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। मतलब -10 इनवर्स 1 प्लस पाई बाई 3, so ब्रैकेट देते हैं 10 माइनस लिख देते हैं। 10 इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, ये तो आता है ना, प्लस पाई बाई 3। मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। ओके, तो अब देखो 10a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो आता है तुम लोगों को। अब देखो क्या करना है, 10 पाई बाई 2 1060, 1060 कितना होता है, √3 माइनस 10 पाई बाई 1 लिखते हो 1। ठीक है, 1 का तो 1 प्लस 10 पाई बाई 3 कितना आता है, √3 इंटू 1। ठीक है, तो हम काम करते हैं, इसको इस लिख सकते हैं ना, √3 माइनस √3 सामने ले लेते हैं प्लस 1। ठीक है, अब क्या कर देंगे, रेशनलाइज, √3 -1 से नीचे, √3 -1 से ऊपर। ठीक है, तो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, √3 -1 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा, 3 -1 और ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, मतलब a स्क्वायर -2 √3 प्लस 1 मतलब चलो 1 देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 -2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्या जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 से 2 कॉमन चला जाएगा, 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, 2 माइनस √3। 21 का एक कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं बी की तरफ। 21 बी में क्या गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करना। तो देखो ये इजी है, कैसे, हमें क्या पता है, cos थीटा, मान लो कोई भी cos थीटा, cos इनवर्स थीटा, थीटा जो होता है ना, -1 से बड़ा इक्वल और 1 से छोटा और इक्वल होता है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या पर 3x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा और 1 से छोटा और इक्वल। अब हम काम करते हैं, माइनस जो है, -2 को अगर हम हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बोथ साइड +2, इधर भी +2 कर दो, 3x माइनस 2 प्लस 2, हर तरफ क्या जाएगा, 2 को प्लस कर देंगे ताकि ये वाला टर्म क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये कितना आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 3x और इधर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो तीनों को 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। हमें x को सिंगल लाना है, समझे, तो आता होगा ना, तो 1/3 लेस देन x लेस देन, ये क्या जाएगा 1, मतलब जो डोमेन होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 1/3 से 1 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस x/2, और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये तो कर लो ना खुद से, देखते हैं, पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं 1 2 3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देते हैं, dx। तो हमें एक चीज याद है ना, log x को डेरिवेटिव करने कितना आता है, 1/x, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 1/x। लेकिन x क्या है हम लोगों का, 10 पाई बाई 4 प्लस x/2। अब एक चीज, तुमने इसको x मान के डेरिवेटिव किया है, इसको तो डेरिवेटिव नहीं किया ना। अब 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, याद है ना, सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x/2। लेकिन अभी भी तुमने इसको तो डेरिवेटिव किया ना रे यार, सब दिमाग खराब हो गया, किसको किसको डेरिवेटिव करो। देखो पहले log x, फिर इसको, अब इसको भी तो करना होगा ना, मैंने बुरा मान जाएगा। तो पाई बाई 4 तक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव कितना आता है, 0, और x/2 को करेंगे कितना आएगा, हाफ आ जाएगा। अब x/2 का हाफ कैसे आता है यार, देखो एक चीज, x/2 इसको हम लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू एक्स, और x को डेरिवेटिव करने में कितना आता है, 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हाफ बच गया। अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये जो हाफ है इसको लाओ सामने, ला सकते हैं ना, अच्छा यहाँ के हम लिख सकते हैं इसको
वन, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, और अंदर क्या बच जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इधर भी और इधर भी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और सेक्स का भी क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इजी था। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, वो कैसे, देखो ये जो कॉस है ना, मैं एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूं, ये जो कॉस है ना, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये कॉस तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा एक काम कर, लिख देते हैं, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, मतलब मैंने एक लाइन तो घटा दिया, नहीं क्या है, अब इस कॉस से ये कॉस पड़ गया, तो क्या बचेगा देखते हैं, ऊपर गया 1, नीचे अब देखो नीचे ध्यान दो, 2 साइन कॉस, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला बनता था, साइन 2x, तो एक बार में लिख दो साइन 2x, और x कितना है हम लोगों का, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है समझे। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, वर्ग तो 1, साइन का भी तो साइन, और 2 अंदर ले जाओ, तो 2 से 4 कट गया, कितना बचेगा, पाई बाई 2, और यार 2 से 2 कैंसिल, x, समझे, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है, तो 1 बाई साइन, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या कितना आता है, cos थीटा, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट cos थीटा मतलब cos x, और cos x का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1 बाई cos हम क्या ले सकते हैं, sec x। अब देखो dy बाई dx sec x प्लस में sec x का कितना जाएगा, माइनस sec x इज इक्वल टू 0, लो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 ए, मतलब ए और दो पार्ट होगा, ए और बी, मतलब दोनों में तो तुम्हें सिर्फ एक करना है, इतना तो आता है ना, बस 12 में पढ़ते हो, इतना तो दिमाग है तुम लोगों के पास। देखो इसको कैसे करना है, देखो सुनो, जब भी तुम e टू द पावर x दिखोगे ना, जब भी कहीं पर दिख जाए e टू द पावर x, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू कितना था, e टू द पावर f ऑफ x, इस फॉर्मूले से कर देना, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा दिमाग लगा के इंटीग्रेशन e टू द पावर x को ले जाएंगे सामने, और इधर एक काम करते हैं, इस पर हम लिख सकते हैं x माइनस 1, क्यों x माइनस 1 लिखोगे, नीचे क्या है x माइनस 1 r2 और x माइनस 1 होल क्यूब dx, ऐसे लिख सकते ना। तो e टू द पावर x, यहाँ पर हम काम करते हैं, x माइनस 1 के नीचे ले जाते हैं x माइनस 1 होल क्यूब, और माइनस का, अच्छा काम करते हैं, तो अभी छोड़ दो, x माइनस 1 होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं ना, dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर एक कम हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, e टू द पावर x इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस को माइनस प्लस लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 x माइनस 1 होल क्यूब dx, समझे, इतना समझ आया ना, इसको नोट कर लो, नोट सॉरी फॉर्मूला। अब एक काम करो, अब क्या काम करें, सब काम तो सब तुम खुद ही कर ले हो, हमको क्या करना है, देखो इसको हम f ऑफ x लेते हैं, ठीक है, लेट 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख देंगे, f ऑफ x, ठीक है। तो अगर हमें अब क्या निकालना है, डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव करो। अच्छा इसको कैसे डेरिवेटिव करते हो, जो दिमाग से तेज है वो तो इसको डायरेक्ट लिख देगा, क्या लिख देगा, माइनस 2 एक्स माइनस 1 होल क्यूब, और जो दिमाग से पैदल है, सर इतना भी बेइज्जती नहीं करना था, अच्छा सुनो, जो दिमाग से पैदल मतलब ज्यादा स्मार्ट है, वो क्या कर दो, एक तो माइनस लिख दो, मतलब 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 1 होल टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब क्या करो, अब तो ये आता होगा ना, डेरिवेटिव में क्या होता है, माइनस 2 सामने आ जाएगा, और एक्स माइनस 1 माइनस 2 एक कम हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, एक्स की पावर माइनस एन को डेरिवेटिव करते कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये तो लगाया ना मैंने, ये सामने आ गया, और माइनस 1, तो क्या बच जाएगा, माइनस 2, और इधर एक्स माइनस 1 होल क्यूब, समझे, मतलब हम अगर चाहे, अच्छा इतना नोट करो जल्दी, इतना नोट कर लो, 1 2, तेरा बहुत छोटा हो गया लेकिन दिल बड़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इसको क्या लिखा था हम लोगों ने, f ऑफ x, और ये क्या आ गया हम लोग का f डैश x dx, तो हम क्या फटाक से फॉर्मूला लिख देंगे,
ठीक है, लो खत्म। e टू द पावर x इंटू यहाँ पे कितना है 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c, अरे c लिख दिया था, मतलब e टू द पावर x/x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c। लो खत्म हो चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, बी जो है ना वो क्या क्वेश्चन गिवन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एनक्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो हमें एक फिगर गिवन है इस तरीके से, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब तुम लोग कुछ उल्टा सीधा सोच सकते हो इसलिए मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पर ए पॉइंट, इधर ओ पॉइंट, इधर बी पॉइंट, और क्या गिवन है y इक्वल टू 4 तक, मतलब ये वाला पार्ट है निकालना है सिर्फ, और x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो देखो ये इजी है, कैसे, किस पार्ट का एरिया निकालना है, इधर से इधर, तो y गिवन है ना, मतलब 0 से y, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y डी, मतलब y नहीं से x dy, किसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा, y के रेस्पेक्ट में, इसलिए dy, और सामने क्या गिवन है x dy। इधर से हम क्या लिख सकते हैं, x पे x ना लिख के क्या लिख रहे रूट y dy। लो खत्म, चलो या क्या लिख देंगे y टू द पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, और लिमिट अपर लोअर और अपर हाफ प्लस, मतलब y टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2, और लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। इधर से 3/2 इसको निकाल देंगे, 2/3 हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा ना, हो जाएगा, और अपर लिमिट 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। अब 2/3, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 0, 2/3, 2 कैंसिल, 2 टू द पावर 8, मतलब 16/3 स्क्वायर यूनिट। लो ये भी खत्म हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले 24 जो क्वेश्चन में देख रहा हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क भी दे दो, इसको ज्यादा से ज्यादा करना और समझना, मैं धीरे धीरे कराऊंगा, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे। फॉर ऑल x, y एलिमेंट्स टू r और बिलोंग्स टू r, और गिवन है, एंड डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब याद है, कुछ कुछ याद होगा, क्लास 11 में क्या होगा, f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x डिवाइड बाय, याद आया, उसकी याद आ गई, मतलब मैथ्स का याद आ गया। अच्छा ठीक है, चलिए आपका मन नहीं तोड़ते, वैसे भी आप लोगों का हालत टूटा हुआ है, सामने एग्जाम में कुछ नहीं आता, हम लोगों को क्या ही कर सकते हैं। फाइंड, हमें फाइंड करना है f डैश 5, ये निकालना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा कैसे करना है, अच्छा एक चीज थोड़ा दिमाग लगा के, इसको पहले हम तो निकालते हैं, क्यों f ऑफ 5 है, लेकिन f ऑफ 5 है लेकिन f जितनी है ना, तो क्या हम f ऑफ 5 को लिख सकते हैं f ऑफ 5 प्लस 0, नहीं लिख सकते, लिख सकते। अच्छा f ऑफ x प्लस y, x प्लस y को क्या लिखना था, f ऑफ x इन f, ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 5 इंटू f ऑफ 0, f ऑफ 5 इंटू f ऑफ 0। तो यहाँ पर तो भाई f ऑफ 5 प्लस 0 5 ही हो जाएगा, इधर भी f ऑफ 5 इंटू f ऑफ 0, तो f ऑफ 5 f काट दो, f 0 की कितना बच गया 0, इतना तो आता नहीं यार, 1 होगा ना, इससे डिवाइड लगता कितना लगेगा 1 रह जाएगा। ठीक है, इतना तो इतना सीख लिया तुम लोगों ने, इसको नोट कर लो, मैं इरेज करना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखता हूँ, f ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए ये क्यों निकाला सर, देखना क्यों निकाला, थोड़ा दिमाग लगे करेंगे। अब एक काम करते हैं, f ऑफ f डैश 0 के बनाना, तो f डैश 0 से पहले काम स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, या क्या लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, और f ऑफ f डैश 0 कितना गिवन है 3, तो लिख दो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या फिर से इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, f ऑफ x प्लस y, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, मतलब f ऑफ 0 इंटू f ऑफ h। ठीक है, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 कितना आया हम लोगों का 1, तो 1 लिखना ना लिखने की बात है, f ऑफ h माइनस 1 डिवाइड बाय h, ये एक वैल्यू आया है हम लोगों के लिए।
इसको भी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। 1 2 3 हट्टी मत जो भी है। 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 निकालने के लिए इज को कर देते इज। ये क्या लिख देंगे अभी हम, एफ डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स 0 5 प्लस h और 5। ठीक है, हमने तो कर लिया। तुम लोग क्या करोगे, फिर से नीचे लिखोगे ना, क्या कर सकते हैं, जो भी है कर लो। अरे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको क्या हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइड बाई h। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से एफ ऑफ 5 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच गया, एफ ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। और एक चीज, एफ ऑफ 5 कितना है, 2 है, 2 मतलब इसको लिख दे, बाहर लिख देते, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बच गया, एफ ऑफ h माइनस 1 डिवाइड बाई h इक्वल टू 2 इंटू ये कितना आया था हम लोगों का 3, तो लिख दो यहाँ पर 3 3 टू 5 और सॉरी 6। ठीक है, समझे। अब बढ़ते लास्ट क्वेश्चन, ये मतलब क्या बोलते हैं, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करते हैं। में क्या गिवन है, जैसे जैसा वो जैसे बोल रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। द टू वेक्टर्स आई जे जो भी है, दो वेक्टर गिवन है, रिप्रेजेंट द टू साइड ओ ए एंड ओ बी रेस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल ओ ए बी। मतलब मान लो एक ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, ओ ए बी, ओ ए गिवन है। ठीक है, ओ ए क्या गिवन है, आई जे के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और इस सेट में क्या गिवन है, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, जो भी हो। अब क्या गिवन है, अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया, ओबी बताना, ओबी ओबी 3 आई कैप माइनस जे कैप 3 के कैप। अब क्या गिवन है, अच्छा ठीक है, द पॉइंट P लाइज ऑन AB, पॉइंट P लाइज ऑन AB सच दैट OP इज मीडियन, OP इज मीडियन। तो देखो ये पार्ट इजी है, P कैसे निकालेंगे, OP मीडियन है ना, तो मीडियन क्या करते थे, याद है ना, इन दोनों का प्लस बाई 2, प्लस 10 में क्या था ना, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस x2, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, I प्लस j प्लस k प्लस अच्छा 3i माइनस j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करते, i प्लस 3i 4i, जैसे j मर गया, k प्लस 3k 4k डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2i प्लस 2k, आता है ना, तो कॉमन लेके काट दिया, प्लस 12 में पढ़ते हो यार, सच में क्या सर, हम 12 में पढ़ते नहीं नहीं, तुम लोग 1 और 2 में पढ़ते हो। अच्छा, अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम बाय द टू एज ओ एन ओपी, मतलब ओ ए एन ओ पी से जो पैरेललोग्राम होगा, मान लो इस टाइप का, अगर हो नहीं रहा, मान लो इस टाइप का अगर कोई पैरेललोग्राम होता है, उसके एरिया निकालना है, तो कितना किसके किसके साथ, ओ एंड ओ पी, एकदम इजी था, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, कर लो खुद से। क्या ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है मैं करता हूँ, इधर आई, इधर जे, इधर के। अब ओ ए, अब ओ ए किधर गया, आई जे के 1 1 1 और ओपी के लिए 202 202। और क्या सीखा था याद है, आई माइनस जे प्लस के, प्लस माइनस प्लस, ये याद इजी हो जाएगा। आई के लिए आई बंद, 2 1 जा 2 माइनस 0, जे के लिए जे बंद 2 1 जा 2 माइनस 2, के लिए के बंद 0 माइनस 2। लो क्या हो गया, 2 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। लो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एक वेक्टर फॉर्म निकाला है तुम लोगों ने, अभी मॉड करना है ना, अब निकाल लेके मॉड कर देंगे। नहीं कर दूं ये पार्ट, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को लिखना, लिख दिया, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर। ये मत पूछना चाहिए मॉड कैसे करना है, अरे भाई जो आया है उसको मॉड कर दो, रूट ओवर 2 स्क्वायर, 0 नहीं लिखते 2 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। लो खत्म। आशा कर तो पूरा का पूरा सीरीज तुम लोगों को समझ में आया होगा।
सेक्शन बी। अगर कोई सवाल समझ में ना आया तो कमेंट कर देना, मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा। ठीक है, अगले पार्ट में, अगले वीडियो में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, टाटा।